बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम कीमा और आलू का सालन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही मज़े की एक रेसिपी है। पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। ये सब्ज़ी थोड़ी है लगता है ये सालन, कीमा और आलू का सालन बहुत मज़े का। और जिसके लिए मैंने मटन लिया है आधा किलो, और अगर आप बीफ लेना चाहते हैं, चिकन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने आधा किलो मटन लिया है। 2 अदद प्याज है, इसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। 1 टमाटर, आलू मैंने 1 पाव लिए हैं, और ये आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी ली हैं। 4 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया है। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, बाकी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। नमक 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी, और ज़ीरा 1 टीस्पून। 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा। 1 बड़ी इलायची, और ये हमारी जो नॉर्मल मिर्चें होती हैं वो 1 चम्मच, यानी कि 1 चाय का चम्मच शायद, और 1 चाय का चम्मच ही गरम मसाला। आधा कप तेल मैंने हांडी में डाला, और लहसुन अदरक को इसमें डाल दिया। साथ ही इसके कीमा भी डाल दें, टमाटर भी डाल दें, और इसको उस वक्त तक भूनते हैं जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। मुझे थोड़ा टाइम लगा था, मिट्टी की हांडी है, मुझे तो 15 मिनट लगे थे। आप अगर कोई और बर्तन लेना चाहते हैं, जैसे आपकी पतीली है, तो वो टाइम कम लगेगा। तमाम चीज़ें हमने डाल दी, नमक और सारे ये मिर्चें और गरम मसाला वगैरह सब चीज़ें डाल दें। थोड़ा सा तकरीबन हम इसको 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करके भूनेंगे। फ्राई किया हुआ प्याज भी डाल दें। अब इसको थोड़ा सा भूनते हैं 2 से 3 मिनट। इसके बाद हमने पानी डाल देना है ताकि कीमा गल जाए। तकरीबन 1 गिलास मैंने 1 सवा 1 गिलास पानी डाला है। कीमा इसी में गल जाएगा। इसको ढक देते हैं जब तक कीमा गलता है, फिर मैं मिलती हूँ। कीमा गल चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है। आलू डाल लेते हैं। आलू हम बता देते हैं आपको कि आलू का साइज़ क्या होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के आलू नहीं होने चाहिए। तकरीबन आधा इंच की कटिंग की है मैंने आलू की। ये देखिए आलू का साइज़, ये उज़मा पकड़ के दिखा रही है कि कितने साइज़ का होना चाहिए। तेनों अपनी पई सी आलू दिखाना है, और एक बड़ा डिग गया सी। चलो इन्हें छोटे टुकड़े कर लेने हैं। चले, अब इसको भी थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह, और अब इसको गलाने के लिए भी पानी डालेंगे हम। जितना आपको शोरबा बनाना है, मुझे तो ज़्यादा शोरबे वाला ये पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल लीजिएगा, इसी में आलू गल जाएंगे। मैंने उतना डाला है। अब फिर इसको ढक के हम पकने के लिए रख देते हैं जब तक आलू न गल जाए। ये देखिए कीमा और आलू का सालन तैयार हो गया है। ज़बरदस्त सी खुशबू, कलर, साथ में पराठा हो जाना, वो ज़बरदस्त। आखिर में हम हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे। ये तैयार हो गया है। हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के तकरीबन 2 मिनट का मैं इसको दम दूंगी। ऐसे ही खुशबू और अच्छी आ जाएगी। 2 मिनट के बाद फिर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा बंद कर दें। ये छोटी सी मेरे पास कढ़ाई है सर्विंग, और इसमें हम कीमा और आलू का सालन डाल रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो गया है। आप भी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हुण मैं पंजाबी भी नाल ही दसदा। मैं कीमा लिया सी आधा किलो, तो 1 पाव आलू सन। कीमा नूं तुहानूं पता है मैं तेल पा के ते लहसुन अदरक पा के टमाटर पा के मैं भुनना शुरू करता है। पानी ड्राई होता, सारे मसाले पाए ने, फिर पानी पा के गलना धरता है। कीमा जैसे ही गल गया तो नाल ही फिर मैं आलू पाए ने। आलू नूं फिर भुनया, थोड़ा सारा पानी पाया, तो पानी पा के आलू जो गल गए ने, पानी थोड़ा मैं तुहानूं पता है रस मिसा जा सालन चंगा लगता है, तो तैयार हो गया। आखिरी चो हरा धनिया तो हरिया मिर्चा पाइया ने। खुशबू इन्नी ज़बरदस्त आ रही है। ट्राई करके मैं दसा तुहानूं रेसिपी कैसी लगी, और पराठे तरह खाना बहुत ही मज़ेदार लगेगा। यकीन करो तुसीं मन जाओगे, क्योंकि वाकई
ट्राई करके मैंने ज़रूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।